हाय, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूँ मॉड्यूल 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा डीएसए कोर्स का मॉड्यूल 1 देखा होगा तो उसमें मैंने एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करने के लिए। होपफुली आपने वो किया होगा, उसको ट्राई किया होगा, और नहीं किया है तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनका किस तरीके से सोल्यूशन रिड्यूस करना है। तो पहले मॉड्यूल के वीडियो में मैंने बात की थी कि हम जो हमारा प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज होने वाला है वो पाइथन होगा, राइट। देन आई थॉट कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सी प्रिफर करते हैं, सी प्लस प्लस, ये जावा, ये जावास्क्रिप्ट, राइट। तो आई टुक ए चैलेंज कि मैं 5 लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू लव इट। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द सॉल्यूशन ऑफ दोस क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मॉड्यूल 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। मैं आज VS कोड पे कोड करने वाला हूँ एज यूजुअल। तो जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं हर एक क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब ऑलमोस्ट 5 लैंग्वेज में आपको कोड अवेलेबल करा दूंगा। और आई थॉट कि व्हाई नॉट कि एक एक जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स गो विथ सी, फिर उसके बाद C प्लस प्लस में करेंगे, फिर पाइथन एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ओके, पहले क्रिएट करता हूँ मैं फाइल को। मेरा फाइल आ गया राइट। तो हमारा क्वेश्चन ये है, राइट, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये पहले ही मुझे दे रहा है, बॉयलरप्लेट दे रहा है, इसने बॉयलरप्लेट ही दे दिया। एंड मेन, आई डोंट वांट दिस। मुझे क्या चाहिए, मैं बनाने वाला हूँ एक एरे, राइट। इसका नाम मैं दूंगा फ्रूट बास्केट। यार फल खाने का मन कर रहा है मुझे, क्योंकि तो यहाँ पे इसने कुछ मुझे फल दे दिए। ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट। डेट के अलावा वाटरमेलन खाएंगे यार, गर्मी बहुत हो रही है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे साइज लेना है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बनाया है, मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स लिया है, राइट। इसमें ये एक स्ट्रिंग्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सी है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं देता हमें, जैसे कि हम जावा या C प्लस प्लस में यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे कैरेक्टर एज अ पॉइंटर एरे लिया है। ठीक है, मतलब ये जो है, ये फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसको पॉइंट कर रहा है, और उससे हमें एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी में होता है, तो हमें पूरा ये स्ट्रिंग अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हर एक पहले कैरेक्टर को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और ऐसे हमें पूरा स्ट्रिंग अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको, हमें क्या करवाना है कि राइट अ फंक्शन, पहला एलिमेंट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, गेट लास्ट एलिमेंट। ये बहुत ज्यादा परेशान है मुझे देने के लिए। ठीक है, इस कोड को लिखे जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन बन चुका है। क्या कर रहा है भाई, गेट लास्ट एलिमेंट ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पैरामीटर में एरे पास करा है, मैं इसको ये एरे पास कराऊंगा, फ्रूट बास्केट यहाँ से। ठीक है, साइज, साइज मुझे यहाँ से मिलेगा। मैंने एरे का साइज फाइंड आउट कर लिया। ये मेरा एक डिफॉल्ट या नल कंडीशन है, अगर साइज 0 हो तो वो रिटर्न नल कर देगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट जो है हमारा, ठीक है, जैसे
यहाँ पे एरे का मेरा साइज है 5 है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 to 4, 0 to 4। तो इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं, 0 1 2 3 4। और मुझे कौन सा चाहिए? लास्ट एलिमेंट चाहिए, और मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है? 4। बट हम 5 को डायरेक्ट इंडेक्स नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, वो नल है वहां पे। तो हम -1 करेंगे, वो हमारा लास्ट एलिमेंट है 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट एलिमेंट को यहाँ रिटर्न करेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे हम। प्रिंट द लास्ट एलिमेंट इन द फ्रूट बास्केट इज, मेरा ये है, गेट द लास्ट एलिमेंट। यहाँ मैंने इसको फ्रूट बास्केट रिटर्न करवाया, सॉरी मैंने इसको पास करवाया और साथ में साइज दे दिया, ठीक है। लेट्स रन दिस, ठीक है। क्या कंपाइल हो गया? हाँ देखो, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुका है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखो आ गया हमारा, द लास्ट एलिमेंट इन द फ्रूट बास्केट इज वाटरमेलन। जैसे आप देख सकते हो लास्ट एलिमेंट क्या है मेरा? वाटरमेलन, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूड करता है फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। हमने लास्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्या है? काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर अपीयर्स इन अ लिस्ट। एक नंबर कितनी बार आ रहा है मेरे लिस्ट के अंदर? चलो इसको हम करने वाले हैं सी से, ठीक है। तो नया फाइल बनाते हैं, क्वेश्चन 2, इसका नाम देंगे काउंट डॉट सीपीपी, क्योंकि मैं इसे C++ में करूंगा। मेरा फाइल बन चुका है, ठीक है। पहले यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। हम्म। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके अंदर करेंगे, इसने मुझे पूरा कोड दे दिया। तो ये मेरा एरे, ठीक है। मेरे को क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो इस एरे के अंदर अपीयर हो रहा है। तो इस एरे को लिया हमने, इसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल दिए, जैसे 2 इसमें कई बार आ रहा है, 3 कई बार आ रहा है, ठीक है। मुझे मैक्सिमम फाइंड करना, साइज निकाल लिया। नेक्स्ट यहाँ पे काउंट है, काउंट कर देते हैं। और काउंट नहीं, लेट्स मेक इट टारगेट, ठीक है। इस पे यहाँ पे भी चेंज करते हैं। ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे टारगेट क्या करना है? 2, किससे 2 कितनी बार आ रहा है मेरे इस एरे में, ठीक है। काउंट, ये काउंटर है जिसको हमें 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में मेरा इफ कंडीशन क्या है? क्या जो मेरा एरे है आई, ठीक है, 0 पे, वो टारगेट वैल्यू है। अगर वो टारगेट वैल्यू क्या है मेरा? 2। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 क्या इक्वल है 2 के? नहीं। तो ये फिर रन करेगा और इसके अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी। नेक्स्ट, फिर ये 1 हो जाएगा। 1 पे क्या है मेरा? 2 है दोबारा से। तो यहाँ पे क्या, एरे 2 और मेरा टारगेट सेम है बिल्कुल यहाँ पे। तो ये मेरा काउंटर इंक्रीज करेगा, अब ये 1 हो गया। नेक्स्ट, फिर ये ऐसे ही 3 के लिए रन करेगा, 3 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर 4 पे आएगा, 4 के लिए कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। फिर ये 5 पे आएगा, फिर एरे जो टारगेट के इक्वल नहीं है तो फिर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये है मेरा टारगेट।
तो यहाँ मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, द नंबर टारगेट, ठीक है। द नंबर तो टारगेट क्या मेरा 2 है, अपीयर्स कितनी बार आया वो, जो भी मेरा काउंट है वो प्रिंट हो जाएगा टाइम्स इन द लिस्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं। जो है मेरे कंपाइलर होने वाला है जी प्लस प्लस, नाम क्या है फाइल का, Q2 ले लिया, माइनस सेम उसी तरीके से, देन अगेन Q2 एग्जीक्यूट। तो देखो मेरा यहाँ पे इसका भी एग्जीक्यूटेबल बन गया सेकंड क्वेश्चन का। मैं इस एग्जीक्यूटेबल को रन करवाऊंगा एंड हियर इज द आंसर, द नंबर 2 अपीयर्स 3 टाइम्स इन द लिस्ट। तो एग्जैक्टली यही है, 2 हमारा कितनी बार आया रे में, 3 बार, ठीक है। और इसने वो हमें निकाल के दे दिया, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। मूविंग ऑन टू द थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट विदाउट यूजिंग मैक्स, ठीक है। हमें मैक्स खोजना है बिना मैक्स फंक्शन का यूज किए हुए। इसको मैं करूंगा पाइथन से। चलो क्वेश्चन 3 के लिए बनाते हैं मैक्स नंबर डॉट फाइव। इसको ओपन कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, राइट। चलो इसको कोड करते हैं, पहले एक एरर ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देते हैं, नाम दे दिया हमने, ठीक है। मैं एलिमेंट ले लिया, फिर हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए पहले हम डिफॉल्ट क्या लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि मेरा जो पहला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। ज्यूम कर लिया हमने फॉर आई इन नम, तो लेट्स यूज रिंग। अब मैं यहाँ क्या करवा रहा हूँ, यह फिर से मैंने एक फॉर लूप दिया है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर आई से लेके रेंज क्या है मेरा 1 टू द लेंथ ऑफ द नम एरे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो मेरा एलिमेंट है ith पोजीशन पे, क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है। अभी फिलहाल मेरा मैक्सिमम के अंदर क्या है, 1 है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है। तो नम जीरो क्या है मेरा यहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट क्या है, 1, जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। और अगर जब भी कंडीशन ट्रू होगा कि लेट सपोज यहाँ पे नम 1 आया, लेट मी डू दिस क्योंकि मैं ऑलरेडी पहला तो ले चुका हूँ, तो ये रेंज जो है 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, नम 1 आया यहाँ पे, 2 है, क्या ये इससे बड़ा है, बिल्कुल ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा, 2। फिर 13 आएगा, क्या 13 2 से बड़ा है, बिल्कुल, तो यहाँ क्या अपडेट हो जाएगा मैक्सिमम के अंदर, 13। फिर 7 आएगा, क्या 7 2 से, 13 है अभी मैक्सिमम मेरा, तो क्या 7 बड़ा है 13 से, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ कुछ अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट 15 आएगा, अभी मेरा मैक्सिमम के अंदर क्या था, 13 था, क्या 15 मेरा बड़ा है मैक्सिमम से, बिल्कुल, तो मेरा मैक्सिमम अपडेट हो गया, अब क्या हो गया यहाँ 15। इसी तरीके से पूरे एरे के लिए रन करेगा। लास्ट में मैं प्रिंट कराऊंगा द मैक्सिमम एलिमेंट इज और मैक्सिमम, राइट। So let's run this. Right. 50. अच्छा, ओके, माय बैड, मैंने कमेंट यार ठीक है लगा दिया, कमेंटिंग। So the maximum element is 36.
मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 36, जो कि एरे में सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात मैं अगर करूं तो ये बिग ऑफ एन में रन होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन केस है। इसका भी बात करते हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर अपीयर्स इन अ लिस्ट। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, बिग ऑफ एन, क्योंकि ये भी पूरे लिस्ट पे रन करेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, इसके लिए मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, गिवन एन से व्हाट बिग ओ इज वन लूप इनसाइड अनदर लूप। इसको एक बार समझते हैं हम दोबारा कोड के थ्रू। क्वेश्चन 4 के लिए लेट मी क्रिएट अनदर नेस्टेड लूप। ठीक है, एक और फाइल बनाता हूँ। लेट्स कोड दिस इन जावा। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या पांचों क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में करना क्या कंफ्यूजिंग है? मैं यहाँ पे एक ही यूज करूँ और बाकी आपको सिर्फ कोड दे दूं इन दी एंड, वो बेटर है क्या? या फिर अलग अलग कोड करना लैंग्वेज में वो ज्यादा अच्छा लग रहा है या उसमें मजा आ रहा है? मुझे बताना कमेंट्स में, मैं उस हिसाब से फिर आगे कोशिश करूंगा। ठीक है, एडजस्ट करने की। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था फिलहाल, ये गिवन एन से वर्ड बिग ओ इज वन लूप इनसाइड अनदर। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जावा का यूटिलिटी पैकेज। उसके बाद पब्लिक क्लास, ये इसमें मुझे बॉलर प्लेट दे दिया फिर से जावा का। ठीक है, मेरे को सब चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दोबारा फॉर आई इक्वल टू जे फ्रॉम आई टू एन, हम इसको लेट से 5 बार रन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 5 टाइम्स। यहाँ पे मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ हर आई के लिए ये जो लूप है 5 बार रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जे क्या लिया, लिमिट 5 टाइम्स। तो लेट्स रन दिस, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट मी मेक सम चेंज, इसे ना 1 करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इसको करते हैं 6, या फिर you can add equal to sign, same। ठीक है, यहाँ देखो, ये जो मेरा लूप है हर एक आई के लिए एन टाइम्स रन कर रहा है। एन क्या है, यहाँ पे हमने 5 लिया है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। उसी तरीके से 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। तो ये 5 का स्क्वायर 5, 5 × 5 क्या होता है, 25। तो इस नेस्टेड लूप में ये 25 टाइम्स रन करेगा। अगर यहाँ पे 3 लूप्स होते नेस्टेड, इट वुड हैव रन फॉर 125 टाइम्स। ठीक है, 5 क्यूब हो जाता। इनकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, n⁻², दैट्स n²। और जो इन जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, इन जनरल टर्म्स, राइट,
इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लिख सकते हैं इनटू द पावर k, वेयर k इज द नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स। ठीक है, इन जनरल टर्म्स। यहाँ पे जितने आप बढ़ाते जाओगे वहां पे ये k भी इंक्रीज होता रहेगा। अगर यहाँ पे 6 लूप होगा तो n टू द पावर 6। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई एरे 5, ठीक है, इज एरे इंडेक्स 5 इज बिग ऑफ 1 डायरेक्ट एक्सेस के लिए, बट सर्चिंग एन एरे फॉर 5 टेक्स एन बिग ऑफ एन टाइम। इसको समझते हैं थ्रू अ कोड। ये क्या कहना चाह रहा है मुझे? तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एक और बनाते हैं। Q5 direct versus linear search, because it's going to be a linear search involved in this. इसको भी करते हैं अपन पाइथन में। कहाँ गया? ये रहा मेरा पाइथन का फाइल। ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। पहले अपन बनाएंगे एक नम एरे। ठीक है, एरे के एलिमेंट मुझे इसने खुद बहुत दे दिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, चला जाओ। अब करेंगे हम डायरेक्ट एक्सेस। कभी कभी ना एक ऑटो सजेशन भी बहुत कंफ्यूज कर देता है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बिग ऑफ 1 रहेगा। इसको प्रिंट कराते हैं हम। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। राइट, हम फाइल का नाम कुछ है, फाइल, और क्या है मेरा डायरेक्ट एक्सेस पे यहाँ पे क्या था 6। राइट, इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ एलिमेंट मेरा क्या है 6, तो इसने मुझे 6 प्रिंट करके दे दिया। लेट्स डू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में मेरा वर्स्ट केस ओएन होगा। इससे मैं डायरेक्ट फॉर लूप से कर लेता हूँ, इट वुड बी इजियर। तो फॉर आई इन नम, यहाँ एक टारगेट डिफाइन करते हैं। टारगेट क्या रहेगा मेरा कि मेरे को कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। लेट्स से मुझे 5 सर्च करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ आई इक्वल टू टारगेट, I want to search 5, not the fifth index, फिर एलिमेंट चाहिए मेरे को। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा कॉल्ड स्टेप। स्टेप क्या कैलकुलेट करेगा कि मेरे को कितने स्टेप लग रहे हैं इसको सर्च करने में, इस एलिमेंट पे, और वो टारगेट एलिमेंट क्या है मेरा 5। ठीक है, इसको हम इन दी एंड रन करेंगे, और जैसे ही मेरा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या सर चेक करेगा, क्या मेरा जो इंडेक्स है लेट्स से 0th इंडेक्स पे क्या 1, क्या वो मेरे टारगेट वैल्यू के इक्वल है? टारगेट क्या 5? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फिर दोबारा रन करेगा। फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये दोबारा रन करेगा जब तक इसको 5 नहीं मिल जाता, और जैसे ही 5 मिलेगा तो मेरा यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। और फिर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा कि स्टेप्स टेकन टू फाइंड द टारगेट
तो चलो अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है, 5 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है आई इन नम लिया है, तो ये इंडेक्स नहीं है और मैंने इसे यहाँ पे इंडेक्स की तरह यूज किया। आई इज एलिमेंट है, राइट। तो ये मिस्टेक है मेरा, और इसे करेक्ट करके देखते हैं क्या आता है। हाँ, अब आ रहा है सही आउटपुट कि इससे 5 स्टेप्स ले रहा है हमारे काउंट करने में। तो अब आप देखो डायरेक्ट एक्सेस में, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं हम उस लोकेशन को, उस पोजीशन को, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O1। और यहीं पे जब हम फिफ्थ एलिमेंट या हमारे टारगेट एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो वो जिस इंडेक्स पे है उतने ही स्टेप्स लेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में रन होता है हमारा ON। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स अवर मॉड्यूल 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उनका ये सारा सॉल्यूशन था। और यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से सारे कोड्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में हम रख दिया है बनाकर। इसे आप एक्सेस कर सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट कॉपी कीजिए। मैं पहले कहूंगा दोबारा कि आप कोशिश कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप खुद से कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। और अगर नहीं होता है बाई चांस, तो आप यहाँ से कोड को देख के लॉजिक को समझिए और फिर करिए, कॉपी पेस्ट मत करना, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा यहाँ पे, बोनस चैलेंज। बोनस चैलेंज क्या है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट चेक्स वेदर अ गिवन एल्गोरिथम लूप स्ट्रक्चर इज O1, ON or n square just by counting how many nested loops it has. Think about it, no code needed, just a logic. तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 ये कब आता है, when there is direct access, जब मैं किसी चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। ON कब आता है, कॉम्प्लेक्सिटी जब वहां पे सिंगल लूप हो, सिंगल लूप हो, फॉर लूप फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट एक्सेस होता है। और ON स्क्वायर ये कब होता है, ये कंडीशन तब आता है जब नेस्टेड लूप हो, राइट। जब एक फॉर के अंदर एक और लूप है, इस केस में मेरा एन स्क्वायर आता है। इसका जनरलाइज वे क्या है, इसको अगर मैं लिखूं जनरल टर्म्स में, जितने लूप्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और हम उसको एन टू द पावर के से डिनोट करते हैं। ठीक है, के डिनोट्स नंबर ऑफ लूप्स इन एल्गोरिथम। ठीक है, इस तरीके से ये बोनस चैलेंज है जिसको आपको सोचना था कि किस तरीके से काम करेगा हमारा लॉजिक, जो उस फंक्शन के बिहाइंड होगा कि हम कैसे काउंट करेंगे। सो दैट कंक्लूड अवर मॉड्यूल 1, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, फेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, और उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। दैट्स इट फॉर दिस मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इट्स गोइंग टू बी एरेज, और इसमें बहुत मजा आने वाला है। हम पढ़ेंगे इसको बहुत ही डिटेल वे में और विजुलाइज करके समझेंगे, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, डीएसए कोर्स को सेव कर लो और लाइक दबा दो यार, मजा आ जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।